मैं शुरू से कहता हूं कि जो पीएफआई के जदयू के द्वारा पोषित अफसर बैठे हैं और राजद में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने मिल के सरकार बनाई है। और जब से यह सरकार बनी है, परसों हमने हाईकोर्ट में टिप्पणी देखी कि किस तरह से एक विधायक जो मंत्री हो गए हैं, उन्होंने बुलडोजर से किसी महिला का घर तोड़वा दिया, जिस पर जो हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की है, मेरी टिप्पणी नहीं है। एक दूसरा जो गया के जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने किसी का घर तोड़ दिया। तो ये पूरे समय में एक तो अल्पसंख्यकों को आप इंसाफ, हिंदू मुस्लिम सबके साथ किसी भी राज्य का बराबर होना चाहिए, लेकिन यह जो सरकार जो है वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जानबूझ करके नगर निगम में भी जो मुस्लिम सवर्ण थे उनको अति पिछड़ा बना करके अति पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। पूर्ण रूप से यह सरकार राजशाही से चल रही है। मैं इसको कैसे मानूं? जो अति पिछड़ा समाज पर मंडल कमीशन और मुंगेरी लाल की रिपोर्ट थी, वो हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो मानते हैं, लेकिन गुलाम सरवर जी स्पीकर बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। इलियास हुसैन जी मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। तस्लीमुद्दीन मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ी हो जाती है। तो ये जो वाकई हिंदुओं में जो अति पिछड़ा समाज है और मुस्लिम में भी जो अति पिछड़ा, उन दोनों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी करने का काम लालू जी ने और नीतीश जी ने किया। मैं शुरू से कहता हूँ कि जो पीएफआई के जदयू के द्वारा पोषित अफसर बैठे हैं और राजद में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने मिल के सरकार बनाई है। और जब से यह सरकार बनी है, परसों हमने हाईकोर्ट में टिप्पणी देखी कि किस तरह से एक विधायक जो मंत्री हो गए हैं, उन्होंने बुलडोजर से किसी महिला का घर तोड़वा दिया, जिस पर जो हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की है, मेरी टिप्पणी नहीं है। एक दूसरा जो गया के जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने किसी का घर तोड़ दिया। तो ये पूरे समय में एक तो अल्पसंख्यकों को आप इंसाफ, हिंदू मुस्लिम सबके साथ किसी भी राज्य का बराबर होना चाहिए, लेकिन यह जो सरकार जो है वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जानबूझ करके नगर निगम में भी जो मुस्लिम सवर्ण थे उनको अति पिछड़ा बना करके अति पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। पूर्ण रूप से यह सरकार राजशाही से चल रही है। मैं इसको कैसे मानूं? जो अति पिछड़ा समाज पर मंडल कमीशन और मुंगेरी लाल की रिपोर्ट थी, वो हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो मानते हैं, लेकिन गुलाम सरवर जी स्पीकर बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। इलियास हुसैन जी मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ा हो जाती है। तस्लीमुद्दीन मंत्री बनते हैं तो उनकी जाति अति पिछड़ी हो जाती है। तो ये जो वाकई हिंदुओं में जो अति पिछड़ा समाज है और मुस्लिम में भी जो अति पिछड़ा, उन दोनों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी करने का काम लालू जी ने और नीतीश जी ने किया।